नबी पाक अलैहिस्सलाम का जमाना था ना, हुजूर का दरबार लगा था। एक सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूं। हुजूर फरमाते क्या हुआ? उसने कहा, हुजूर रात जब होती है ना तो रोज मेरा ऊंट रोने लगता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, रौला डालता है। हुजूर मैं बड़ा चुप करवाता हूं, चुप ही नहीं करता। हदीस सुनिएगा और फिर तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि हम किस बात की मूली हैं। या रसूल अल्लाह रोज चिल्लाता है, रोता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा कल आना। वो अगले दिन आया, सरकार ने फिर पूछा, फरमाया सुना आज फिर रोया है? उसने कहा हाँ। हुजूर रोता है, चिल्लाता है। सरकार ने फरमाया अच्छा कल फिर आना। अब तीसरे दिन आया ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा अब सुना। उसने कहा या रसूल अल्लाह वही हाल है, बड़ा रोता है, चिल्लाता है। सरकार फरमाते अच्छा जा ऐसे कर, ऊंट को बुला के ला। बोलिए जी, कुछ तो बोले। सरकार फरमाते किसको बुला के ला? ऊंट को बुला के ला। हम ऊंट से पूछ लेते हैं कि तू रोता क्यों है। क्या बात है, क्या बात है। हम ऊंट से ही पूछ लेते हैं तो क्यों रोता है भाई, तू चिल्लाता इतना क्यों है? अब मालिक गया, ऊंट को बुला के लाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ऊंट से गुफ्तगू करते हैं। हैं जी सरकार ऊंट से, क्या बात है, क्या बात है यार। हैं आज मदीने जाओ ना, ये हमारा लाला मदीने जा रहा है, ये सामने लाला बैठा है, हमारा लाला मदीने जा रहा है। सरकार ने इसको बुलाया है, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह कबूल करे। हम सब के लिए सैयदा पाक की बारगाह में दुआ करनी है। हैं अब मदीना पाक जाओ ना तो देखो जाके सारी दुनिया से मुसलमान आते हैं कि नहीं? बोलिए। कोई अरबी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई फ्रांसीसी बोलता है, कोई इब्रानी बोलता है, कोई तिब्रानी बोलता है। हर कोई अपने अपने अंदाज में नबी पाक की बारगाह में अपनी अपनी अर्ज पेश करता है। पर सुनना हसनैन के नाने का कमाल, सारे जमाने की बोलियां अकेला हुजूर सुनते हैं। सरकार ने ऊंट को बुलवाया और ऊंट से पूछा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो क्या मसला भाई तुझे? तो इशा के बाद रोता बड़ा है, चिल्लाता बड़ा है। तो बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चिल्लाता बड़ा है, रोता बड़ा है। उसने फिर रोना शुरू कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे, सरकार ने ना उसके सर पे प्यार दिया। क्या बात है यार। सरकार फरमाते हैं तो हमारी बारगाह में भी आके रो रहा है। यहां तो लोग रोते हुए आते हैं तो यहां आके हंसते हैं, और तो यहां में भी रो रहा है। बता तो सही ना, तू रोता क्यों है? अब उस ऊंट ने अल्लाह के नबी से गुफ्तगू की। ऊंट ने नबी पाक से गुफ्तगू की। सरकार फरमाते हैं पूछा उसे, हां भी बता क्यों रोता है? अब उस ऊंट ने जो बात कही ना वो जरा सुनना। उसने कहा आका मालिक आपकी बारगाह में मेरी तो शिकायत लेके आ गया है कि ये रोता बड़ा है, पर महबूब इससे पूछे ना इसके अपने कारनामे कैसे हैं। तो बात आपको समझ आ रही है? इसके अपने कारनामे कैसे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस ऊंट से पूछा तू बताना ये करता क्या है? उसने कहा महबूबा क्या बताऊं, जब बिलाल हबशी अजान देता है ना और अजान बिलाली की आवाज मेरे घर तक जाती है, महबूब अगरचे मैं जानवर हूं पर कानों से सुनता जरूर हूं कि मुस्तफा का बिलाल अजान पढ़ रहा है। महबूब मैं जानवर होकर सुनता हूं
जानवर होके और ये इंसान होके नहीं सुनता। तो बात आपको समझ आ रही है? मैं जानवर होके सुनता हूं, पर महबूब ये इंसान होके भी नहीं सुनता। अच्छा, उस मालिक से पूछा, तू अजान नहीं सुनता बिलाल की? उसने कहा, जी सुनता हूं। सुनता हूं जी, क्यों नहीं सुनता? अब फौरन वो ऊठ बोला। उसने कहा, महबूबा, उस सुनाई का क्या फायदा कि जिस तरफ वो बुला रहा है ये बिस्तर छोड़ के नहीं आए। महबूबा, ये सुनता होगा पर ये सुन के अजान सो जाता है। समझ आ रही है? ये अजान सुन के सो जाता है। हुजूर इशा नहीं पढ़ता, इशा नहीं पढ़ता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, अच्छा तो तू क्यों रोता है? पढ़ता ये नहीं है, रोता। तो समझ आ रही है? पढ़ता इशा ये नहीं है, रोता तू है। उसने अर्ज की, महबूब, जो मैं देखता हूं ना, अगर ये देख लेना तो ये मुझसे ज्यादा रोए। बात समझ आ रही है? सरकार फरमाते, तू क्या देखता है? उसने कहा, महबूब, जब ये सो जाता है ना तो आग की चिंगारी आती है इसके चारपाई के नीचे। महबूब, जब मैं देखता हूं तो मुझे रोना आता है, और हुजूर फिर मैं चिल्लाता हूं, फिर मैं रोता हूं कि काश इसको समझ आ जाए कि हैया अलस सला और हैया अलल फला का जवाब क्या देना है। और आज मैं और आप, हमारी कितनी इशाए कज़ा हुई है, हमारी कितनी फजर कज़ा हुई है, हमारी जोहर और असर और मगरिब कितनी कज़ा हुई है? कभी सोचा है हमने? कभी इस तरफ आए हैं? कभी को अंदर वाले ज़मीर ने दस्तक दी है कि बंदे तू 40 साल का हो गया, 50 का हो रहा है, घंटी बजने वाली है, जाना है तूने उस कब्र में जहां न तेरा बाप, न तेरी मां, न तेरी कोई औलाद, कुछ भी नहीं, कल्ला ही कल्ला। क्यों जी? है या नहीं? मेरे और आपके पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब बेनिमाजी दुनिया से जाता है, बेनिमाजी, लफ्ज ज़हन में रखना, बेनिमाजी 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 जब दुनिया से जाता है, सरकार फरमाते, जब कब्र में दफन करके आ जाते हो ना, ये जितनी खुली कब्र होती है ना, ये ऐसे मिल जाती है, ऐसे मिल जाती है। फरमाया, जब वो चिल्लाता है, चांगरा मारता है, रोता है, हाय हाय करता है, फरमाया अगर इंसानों में से कोई सुन ले ना तो रब के घर से कोई ना निकले।